जय हिंद। देखिए, आप जानना चाह रहे थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 वाला भर्ती है, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा भैया, या फिर इसका डीबीपीएसटी कब तक हो जाएगा, या फिर हम बात करते हैं इसकी रनिंग को लेकर के। तो 3 सवाल हैं और तीनों सवालों का जवाब बड़े शॉर्ट में आपको यहाँ पर मैं देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा, कब तक, जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के, यहाँ पर डीबीपीएसटी को लेकर के। देखिए, कल मैंने आपको, बहुत समय कम था, मैं ड्यूटी जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको छोटा सा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से अवगत कराया था। तो अब आप देखिएगा उसमें क्या लिख रहा था, डीबीपीएसटी। एक आइडिया दे देता हूं, डीबीपीएसटी वहां पर 17 अगस्त से चालू हो रहा था। कब से हो रहा था? 17 अगस्त से आपका डीबीपीएसटी संचालित हो रहा था। अब 17 अगस्त, अब सीधी बात है कि जब भी कभी डीबीपीएसटी का डेट आता है तो उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले आपका रिजल्ट जो है वो है ना, जो है वो बता दिया जाता है। तो अगर मैं इसे 15 दिन पहले भी जोड़ लूं तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो लगभग 2 तारीख में आना चाहिए, यानी 2 अगस्त में आना चाहिए। बोलो, कहो, बोलो हाँ या ना। तो 2 अगस्त में आपका रिजल्ट, यानी इस हिसाब से चलें जैसे यूपी होमगार्ड में हुआ है वैसे इसका मतलब तो ये हुआ। इसके बाद में आप देखिए, अगर मैं रनिंग की बात कर लेता हूं तो अगस्त, तो भाई जुलाई तो चल ही रहा है, जुलाई तो खत्म ही हो जाएगा। अगस्त है, फिर इसके बाद में पड़ेगा सितंबर। क्या हो जाएगा? सितंबर हो जाएगा। तो सितंबर में आप रनिंग इस अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो पक्का सितंबर में आपका रनिंग चालू हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट जो है वो इस हिसाब से 2 अगस्त। लेकिन सही बताए ना, जिस हिसाब से आज योगी आदित्यनाथ जी का, यानी सीएम साहब का जो बयान था, उससे लग रहा था कि बहुत जल्दी बहुत सारे काम जो हो जाएंगे। तो भाई ये भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि इसी महीने में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल जाए। देखो जी, रिजल्ट भले ही आज आ जाए या फिर आप शाम को आ जाए या कल आ जाए, भैया बात तो डीबीपीएसटी की है, बात तो रनिंग की है, तो उसको पक्का कर लो, ये तो फिक्स है। बाकी ये तो आगे पीछे नो वन नोज एग्जैक्टली डेट कौन सा होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपका रनिंग, तो रनिंग को लेकर के सीरियस रहे, क्योंकि होमगार्ड नहीं है कि 28 मिनट आपको मिलेगा, यहाँ तो आपको सीधे 25 मिनट मिलेगा। हो गया तो ठीक, नहीं तो घर आ जाएंगे। ऐसे कई विद्यार्थी दोस्त, देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका था, रनिंग में जब मैंने जेल वार्डर का जो रनिंग दिया था तो मैं 1 सेकंड से बचा था। 24 मिनट 59 सेकंड मेरा टाइमिंग था, ठीक है, 4800 मीटर क्लियर करने में, यानी 1 सेकंड से मैं बचा था। भाई इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ समझो दौड़ ही रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा न तो भाई फास्ट भी नहीं हूं और स्लो बहुत ज्यादा हूं, क्योंकि मेरा ये टाइम आ रहा है, ठीक है। तो दौड़ मेरा बहुत बेहतर नहीं है, तो लेकिन ये भी क्लियर था कि भाई ओनली शायद 15 से 20 दिन में ये हम 30-31 हमारा टाइमिंग आ रहा है। देखो जो है वो आपको बता रहे हैं, फर्जी नहीं बताएंगे कि हमारा 18 आ गया, 20 आ, सपने में कभी नहीं आ सकता। कोई कहे ना कि हम तुम्हें दरोगा बना देंगे, क्या हम तुम्हें एकदम डीएम पीएम बना देंगे, भाई कभी जीवन में नहीं आ सकता यार। 18-19 टाइमिंग लाने वाले तो भाई समझ लो यार, वो तो अलग ही है, क्या वो तो अलग ही है, उनको तो सल्यूट करने का मन करता है। सही बता रहे हैं, उनके अंदर जो एनर्जी वाली बात होती है ना, वो अलग ही होता है यार। लेकिन आपको क्वालिफाई करना है तो आप 18 करो चाहे 21 करो। ये आर्मी का तो है नहीं कि सब सबसे पहले आएंगे और सबसे पहले पाएंगे, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। मतलब आप आराम से एक नॉर्मल भी करेंगे तो भी आपका जो अगर ठीक ठाक रनिंग है तो 22-23 के बीच आ रहा होगा। बोलो यस और नो। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, शायद मेरे पास अगर जीमेल में पड़ा होगा तो मैं आपको टाइमिंग दिखाऊंगा, पड़ा होगा 100%, शायद लगाऊं ना लगाऊं वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जब पहली बार दौड़ा था तो शायद 30 या 31 मिनट मेरा टाइमिंग आया था 4800 मीटर का, ठीक है भैया। जब ये आया तो कंफर्म हो गया कि भाई मुश्किल है यार, क्या मुश्किल है। उसके बाद में भैया फिर समझ लो सुबह भी दौड़े, शाम को दौड़े, एकदम भाई साहब समझ लो सुबह शाम एकदम रगड़ा मारते रहे भैया। उसके बाद भाई हमारे जो अंकल जी के हैं लड़के हैं, वो क्योंकि आर्मी की तैयारी करते थे और उन्होंने फिर मेरी मदद की, तो सुबह फिर वही लेके हमको जाते थे। तो एक ग्राउंड था और उस ग्राउंड में जो है बराबर चक्कर लगाना, आप ये कहेंगे देखो नॉर्मली हमारा जो टाइमिंग आता था, यानी एक चक्कर जो हमारा आता था वो लगभग भैया 1 मिनट 45 सेकंड या फिर 2 मिनट या फिर कभी कभी 2.25 मिनट का टाइमिंग आता था। मैं आपको लगा दूंगा, अगर आपको हिम्मत चाहिए मेरे भाई तो मैं आपको वो लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा टाइमिंग आता था। सच्चाई ये बात है कि भाई आप ये सोचिए, जो मेरा फिजिकल था उस डेट को, और उस डेट से जस्ट एक दिन पहले मैंने जब रनिंग लगाई, क्योंकि हमारा अगला डेट चेंज हो गया था, तो हम आ गए थे 4 दिन बाद फिर हमारा फिजिकल था, शायद कानपुर में हुआ था। तो वहां पर हम जब गए तो उससे पहले जब बीच में छुट्टी वाले बीच में जब हमने रनिंग किया तो हमारा जो टाइमिंग था ना
वो आ गया 27। अब इतने टेंशन भाई साहब कि भैया अब तो रनिंग करना है, क्योंकि पैर वैर पूरे खुल गए थे। और दर्द की बात करते हैं तो भाई ऐसा हमने कोई गोली वोली नहीं खाया था कि मतलब गोली खा के या इंजेक्शन लगा करके ये सब किए, ये सब काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, अब ज्यादातर क्या होता है, आर्मी वाले जो धावक होते हैं उनको लगता है कि मतलब कुछ पाउडर वाउडर सा आता है, या फिर उनका एनर्जी ड्रिंक जो घर पे बनाते हैं वो, भैया आप ये खा लो। अब एक बार मैं आपको बताता हूँ मजे की बात, कि उन्होंने जो हमको एक पाउडर सा दे दिया यार, और पाउडर सा बोला कि भैया देखो ये कम सा पाउडर है ना, ये आपको 1000-1100 में मिलेगा। तो भैया वो आधी किलो के आसपास पाउडर सा था। अब उसे खाने से क्या होता था कि शरीर में एक ऐसा लगता था मानो चींटियां काट रही हैं, ऐसा लगता था। वो कहते थे इसे खाने के बाद भाई आप घोड़ा बन जाओगे। उनका कहना यही था, देखो जैसे मैं दौड़ता हूँ 18-19 मिनट टाइमिंग आता था उसका, भैया जैसे मैं दौड़ता हूँ वैसे ही आप जो है इसे खा के दौड़ो, आप एकदम गधा से घोड़ा बन जाओगे। भाई वो हमने खाया, खाने के बाद में भाई दौड़ा तो गया ही नहीं, लेकिन शरीर में चींटियां खाना जरूर चालू हो गया। आप वो ये कहता था कि जितना तेज आप दौड़ोगे उतना तेज जो है धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट किए। अब तेज कहाँ दौड़ेंगे ससुरा, भागा तो जा ही नहीं रहा है, ये स्थिति थी। जबकि हमारे अंदर वेट लगभग, अब तो खैर 72 को क्रॉस है, लेकिन उस टाइम पर हमारा वेट जो था 65 के राउंड में था। लेकिन ये वाली बात है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप और हम। तो 2-3 चीजें आज हमने बहुत आपसे बात किया रनिंग को लेकर के, तो रनिंग टिप्स को लेकर के, इसीलिए मैं अपना अनुभव जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यार अगर ज्यादा बेहतर या फिर आप 20-21 में ला रहे हो तो आप कुछ ट्रिक्स वगैरह दे सकते हैं। तो अगर ट्रिक्स या फिर इस तरह की कोई जानकारी लेनी है तो फिर तो भाई सीधी सीधी बात है कि आप जो है किसी ऐसे लड़के से बात करो जिनका टाइमिंग आ रहा हो, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे SSC GD की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो। जब आप एक दूसरे के साथ में जब आप दौड़ते हैं ना तो हिम्मत और डबल हो जाती है। अच्छा अब आप सुनिए, जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे, क्या जब आप दौड़ने के लिए जाएंगे ग्राउंड पर, तो आपके साथ में लगभग 80 या 100 का बैच होगा। तो फिर आप जब दौड़ना चालू करेंगे तो ये वास्तविकता है भाई, ये रोजी रोटी समझ लो, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैंने जब दौड़ना चालू किया था कानपुर के ग्राउंड में, शायद वो PSC का ग्राउंड था, वहां जब दौड़ना चालू किया था तो मतलब 20 दिन लगातार जब मैं अपने समय से, चलो मैं कर ले रहा था, 25 मिनट से पहले ही मेरा टाइमिंग आ गया था, लेकिन वहां पर दौड़ने के 100 मीटर के बाद में ना एकदम ऐसा लगा था कि अब तो हो नहीं पाएगी दौड़, क्योंकि भूखे प्यासे लग रहा था, अब हो नहीं पाएगी। लेकिन एक दूसरे के बस लगे रहे, धीरे धीरे कछुआ की चाल जो है चलते रहे। तो ऐसे करके भाई एंड, वो शायद मेरे पास वीडियो भी है, किसी एक पहले पुलिस वाले भैया थे तो उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उन्होंने फिर अपने चैनल पर डाला था। तो एकदम भाई साहब समझ लो घुटन्ना सा पहन रखा था हमने तो उसे जो है वो कैरी करके, और हाथ में घड़ी थी जो फौजी टाइप के जो विद्यार्थी पहनते हैं ना, वो आपने देखा हो 70-80 रुपए की घड़ी आती, तो उससे बड़ी राहत मिली। हमें पता था कि भाई अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो वो आपको हिम्मत देती रही कि चलो हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपका दौड़ कमजोर है ना तो भाई हिम्मत मत तोड़ देना, क्योंकि वहां पर 100% आपकी हिम्मत जवाब देगी। क्योंकि जिनकी 20-22 आती है वो तो एकदम भाई साहब लगा खैनी वैनी छैनी और डाल कर चल भाई दगा, तो उनकी तो बात अलग है, बात आप समझना। खैर आप और हम लगभग एक ही उम्र के हैं, तो विशेष बात नहीं है मजाक करने में, लेकिन ये बात है। तो वहां पर दौड़ हो जाता है, एक दूसरे के सहयोग से जो है दौड़ हो जाता है। लेकिन भाई घर पे थोड़ा सा खाना पीना बढ़ा देना, ठीक है, और जो गुटखा तंबाकू ये सब बंद कर देना अगर खा रहे हो तो, क्योंकि इससे क्या नुकसान ही होगा यार, और क्या होगा, मतलब दिक्कत ही होता है इन सब चीज़ों से। क्योंकि दांत वात ऐसा नहीं कि तंबाकू छेनी आप ये सब खाओगे तो उससे दांत खराब हो जाएंगे, मेडिकल में बेनिफिट हो नहीं, दांत वात का कोई ज़्यादा सीन होता नहीं है मेडिकल में उस चीज़ को लेकर के। बाकी आप मुझे बताओ आपकी रनिंग कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है, और बिल्कुल आप बता सकते हैं आप कहाँ से संबंध रखते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आप देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए तो सीधी बात है कि भाई आप जुड़े हुए हैं और मतलब दिल से जुड़े हुए हैं, ये बात शो करता है। चलिएगा, थैंक यू यार, मुझे दूसरे चैनल पर भी आज समय मिलेगा तो ज़रूर उसके लिए भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोनों ही चैनल है अपने, ठीक है, राम चौधरी यूपी पुलिस और पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, ये दोनों ही चैनल आपके जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे, और ज्वाइनिंग के बाद भी मिलेंगे ज़रूर। चलिएगा, थैंक यू।